चलो देखिए भैया ले लो पुदीना ले लो पुदीना
अरे गोदी खिलौना मैया सोना को तो वही राज भब्बा को जो बेटा कहलाता नानी अल्लाह को जो गोदी जो मुझसे छोट भाई को नाम इंद्रजीत कुमार पढ़ता है तो खुदे जो खुदे नाम इंद्र कुमार पढ़ता है। जब मैं 10 वर्ष का था और इंद्रजीत 5 वर्ष का तो प्रेम का चंडाल चटार दल सिंह ने नाम लिखा दिया कहा तो वही मधुपुर कॉलेज जाते जाते समय बोल दिया कि देखो बेटा इंद्रजीत तो कान खोल कर सुन ले, जब तक मोहब्बा से रुदल नाम का परवाना नहीं जाए तब तक मोहब्बा वापस मत आना। जिस दिन बिना ऑर्डर का मोहब्बा वापस आ गया सरकार के बरगाह में टांगे तो आज 12 बरस गुजर चुका है, अभी तक मोहब्बा से ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर आया है। ठीक है, इस वक्त इंद्रजीत रोज की रोज कॉलेज जाने में लेट करता है। इस वक्त इंद्रजीत को आवाज लगाता हूँ, दोनों में मधुपुर कॉलेज चलेंगे पढ़ने के लिए।
संजाओ जमाई बस वजह हो राज बाबा का जो बेटा कहलाता हूँ जंगल का जो बेटा कहलाता हूँ जंगल का तो गोदी खुदनी फूला को बताऊंगा जो खुदी भाती पर बतिया लगा जो खुदे भाती पर बतिया लगा तो चाची राम सती सोना पता जो मुझसे बड़ा भाई का नाम जो मुझसे बड़ा भाई का नाम इंदल कुमार है तो मेरा ही नाम इंद्रजीत कुमार पता सुनो एक समय का बात है जब मैं 5 वर्ष को था तो पिताजी ने मधुपुर कॉलेज में एडमिशन करा दिया और जाते जाते बोल गए कि बेटा इंद्र जी ये गाँव लोग खुद का सुन ले कि जब तक राज बाबा से मधुपुर कॉलेज का नाम को पवा नहीं जाए तब तक तुम दोनों या नहीं सकता अगर बिना ऑर्डर किया गया तो सरकार मुझे बचा देगा लेकिन परमात्मा आज 12 वर्ष मधुपुर कॉलेज में बीत चुका है अभी तक ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर आया ठीक है मैं आज अपनी भैया को पास चलता दोनों भाई मिलकर के यहाँ से मधुपुर कॉलेज चलेंगे माँ सबसे पहले ये बता कि रोज की रोज तुझे कॉलेज जाने में इतना लेट क्यों होता है? भैया जी जब सुबह का दिन उठता है तो गंगा जी में स्नान करके बाबा और माँ दुर्गा का पूजा करता हूँ। उसके बाद हमको कॉलेज को चढ़ाई हो जाए। क्या ये इंदल कुमार बाबा इंद्र और माँ दुर्गा को पूजा नहीं करता है? फिर इंदल कुमार का लेट क्यों नहीं होता है? भैया जी आज मुझे क्षमा कर दीजिए, आज तारीख से ऐसा नहीं। इंद्रजीत भैया जी तू मेरा छोटा भाई है, इसलिए आज मैं तुझे माफ कर देता हूँ। आज तारीख से कदापि नहीं होना चाहिए इंद्रजीत। ठीक है भैया जी। इंद्रजीत मधुपुर कॉलेज का बहुत लेट हो चुका है, यहाँ से दोनों भाई मधुपुर कॉलेज चलो पढ़ने के लिए। क्यों भैया जी? क्या जाए दोनों
दोनों भाई मिल करके मटपुर कॉलेज चलते हैं भैया जी। ठीक है जी, चलो यहाँ से चलो बस कॉलेज करो। चलिए। भैया जी बोलो इंद्र जी। इस वक्त जो है कॉलेज तो आ चुका, लेकिन आज तो इतवार का दिन है। सब गुरु बाबा अपने घर गया। मेरा दिल चाहता है कि दोनों भाई कुछ देर आराम करूं। जब गुरु बाबा आ जाएंगे तो पढ़ने के लिए चला जाएंगे भैया जी। क्यों नहीं इंद्र जी, चलो दोनों में बैठ आराम करते हैं इंद्र जी। चलिए भैया जी। मास्टर को मधुपुर खोले ताप चले लिए कोई रूम में छे आने छे भाजी आके देखा पड़ते। इंदल महाराज हो तो कोई न जीत महाराज। इंदल महाराज हो भैया जी इस वक्त जो है दोनों भाई को कोई पुकार रहा है। चलिए यहाँ से चलकर दिखना चाहिए भैया जी। मेरे भैया जी महाराज। बोलिए मेरे भैया। जेठ की महारानी ये छोटकी महारानी दोनों चिट्ठी लिख के भेजला का। यानी मेरे माँ सोना और मेरी माँ परवाना भेज करके भेजा। परवाना पड़ा जल्दी कर कर दोनों भाई के आवेला जल्दी फोन चला के। ठीक है भैया जी, आप चलिए, मैं पीछे से दोनों भाई आ रहा हूँ। ये चले जल्दी चलेगा। ठीक है भैया जी। क्या हुआ इंद्र जी? भैया जी आज रात को बस 12 बरस के बाद बात होना ने परवाना भी जाए भैया। क्या माँ ने परवाना भेजा है? हाँ भैया। चलो इंद्र जी। भैया जी सिंगरियाज राजबाबू तो जाएंगी, लेकिन परवाना आपके ऊपर भी सुनाता हूँ भैया जी। क्यों नहीं इंद्र जी? भैया जी इस परवाना में लिखा है अगल अगल श्री नाम लिखो, बीच में लिखो गंगा माई, साथ आशीर्वाद है माँ सोना को, जो पत्र करते ही बीता इधर इंदर इंदर जी राज में रुपा चलिए। यहाँ से फोन चला जाए इंद्र जी। क्यों नहीं भैया जी, यहाँ से श्री राज में रुपा चलते हैं भैया जी। चलो इंद्र जी। चलिए भैया जी। बोला मंत्री को परवाना लिख के मंत्री कॉलेज भेजी हो। हाँ गोत्री बोला लेकिन मंत्री अभी तक वापस नहीं आया। गोत्री बोला जरूर मंत्री जाएंगे। गोत्री बोला चिंता मत करो। गोत्री बोला पिता के हाथ अगर परमाना जाएंगे तो जरूर आएंगे बेटा। इंदल और एनर्जी से मेरे कहे काम नहीं कर रही है, इस वक्त मैं क्या करूं क्या नहीं। सही गोत्री बोला
इतना गौर कुछ फूला तब हो जरूर बेटा इतना मेरे जीत जरूर आएंगे गोतनी फूला। ठीक है दीदी, कुछ तो विचार करो, आता ही स्वामी गोतनी फूला। तुम्हारी मधुपुर कॉलेज में क्या समाचार है मेरे लाल? मैं मधुपुर कॉलेज में दोनों भाई वो सच्ची थी बताओ माँ। सबसे पहले ये बताइए ताज बुबा को समाचार कैसा है माँ? मेरे लाल, अरे राज भागा की समाचार माँ दुर्गा की चरण कृपा से बहुत अच्छी है मेरे पुत्र। माँ एक बात बताइए, आज 12 वर्ष की बात आज परवाह नहीं जाए कि अपने पिता को याद नहीं आता था माँ। मेरे लाल, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब तुम्हारे पिता को प्रतिज्ञा है कि जब तक मेरे नाक को मैं परवाना मधुपुर कॉलेज जाए तब तक दोनों बालक वापस नहीं आ सकते। मेरे पुत्र तुम्हें याद बहुत आती थी, लेकिन तुम्हारे पिता को डर से मैं कुछ नहीं कर पाती थी। माँ, जब मेरा जन्म आ रहा था तो सुखल कीर्ति काजा करता था, पिता को डरती कभी राजकुमार को याद नहीं करता था। माँ तुझे तो खुशी होना चाहिए कि राज मोहब्बा आने के लिए मुझे मौका मिला है। क्योंकि माँ जब मैं कॉलेज से आता था तो आपको आंखों में आंसू नहीं दिखता था और मुझे
हंसकर की गोदी में उठा लेता था, लेकिन आज आपको क्या हुआ है? जब मैं आया तो आपको आंखों में आंसू दिखता हूँ माँ। ये आंसू खुशी का आंसू है मेरे पुत्र। तुझे आज मैं 12 बरस की बात देखी हूँ, इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ चुके हैं। लगता है अब भी मुझसे आप कुछ बातें छुपा रहे हैं माँ। मुझे बताइए आपको क्या हुआ है? क्या मेरा पिताजी आपको कुछ बोला है माँ? नहीं बोला, तुम्हारे पिताजी मुझे कुछ नहीं बोले। तो आपको आंखों में आंसू क्यों है माँ? दीदी सुना, मैंने बोला मैं कैसे बता सकती हूँ अपने पुत्र की बेटा तुम्हारे पिताजी दुनिया संसार में नहीं है। नहीं गोतनी बोला, बताना तो पड़ेगा ही गोतनी बोला। ये बच्चा जवान हो गई है, इसे बताएंगे नहीं तो ये कैसे समझेंगे गोतनी बोला? इसको बताना जरूरी है गोतनी बोला। सुना, ये बात मुझसे नहीं हो सकती है दीदी सुना। दीदी आप ही बता दीजिए। ठीक है गोतनी बोला, मैं जरूर बेटा इंद्र भरोले जीत को बताऊंगी ये बात। बोलो बेटा इंद्रजीत, बात क्या है जो आप मुझे रुक रुक करके बात ही करते हैं? क्या राजमहल में कोई घटना घटा है माँ? बेटा इंद्रजीत, हाथ खोलो, तू लगा
है गोतनी फूला, ये काम न केला नहीं। बेटा इंदल और इंद्रजीत की जोड़ा नहीं, जब तक ये बात बेटा इंदल और इंद्रजीत को नहीं बताएंगे तब तक बेटा इंदल और इंद्रजीत कैसे समझेंगे। मेरी माँ इसलिए रो रही। अरे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन माँ पिता के सामने में वो बच्चा रहता है। हाँ, यदि आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं तो आप मुझे भैया को बता दीजिए। माँ, राजभवन में क्या हुआ है? क्या हुआ है चाची? बेटा इंदल, राजभवन में क्या हुआ तुझे पता नहीं है? जब तक आप बताइएगा नहीं चाची तो कैसे पता चलेगा चाची? बेटा, आज 12 बरस बीत चुके हैं। तुम्हारे चाचा राजू बाबा वापस नहीं आया मेरे लाल। क्या चाची 12 वर्ष बीत चुका है, अभी तक चाचा पापा वापस नहीं आया है? नहीं मेरे लाल, जब मैं अपने रात में 16 श्रृंगार 32 अग्नि की और जब के अपनी मांग के सिंदूर लिया तो मेरी मांग के सिंदूर काला पड़ गया मेरे लाल। इसी बात की डर है कि तुम्हारे चाचा को कहीं कुछ हो न जाए। नहीं चाची, मेरे चाचा को ये काम लोग किला में कुछ नहीं हो सकता है चाची। मेरे पुत्र, इसलिए मैं दोनों दिया में मिल करके तुझे परवाना लिख करके राजू बाबा बुलाई हूँ। तुम दोनों भाई अपने चाचा की खोज में जाओ कि तुम्हारे चाचा इस वक्त कहाँ है। मैं दोनों भाई मिलकर मैं चाचा को खोजने जरूर जाऊंगा चाची। भैया जी, बोलो इंद्रजीत। क्या माने कुछ बताया है? हाँ इंद्रजीत, क्या बताया भैया जी? चाची ने बताया है कि आज 12 वर्ष गुजर चुका है, अभी तक चाचा उदर सिंह मोहब्बा नहीं आया है इंद्रजीत। क्या आज 12 वर्ष बीत चुका है, मेरे पिताजी राज मुंबा नहीं आया है भैया। नहीं आया है इंद्रजीत। जब चाची तरह सियारपति से अवरण कर रहा था उसको मांग का सिंदूर काला हो चुका है इंद्रजीत। भैया जी, इस वक्त जो है क्या करना चाहिए? अब तो बड़ा है, मैं छोटा हूँ भैया। देखो इंद्रजीत, चाची ने बताया है कि दोनों भाई मिलकर जाओ तो ढूंढो। इंद्रजीत, यहाँ तो दोनों भाई मिलकर ढूंढने के लिए चलो इंद्रजीत। ठीक है भैया जी। माँ, हाँ मेरे लाल, मैं अपने पिताजी को खोजने के लिए जा रहा हूँ। माँ, एक दूसरी पेड़ लगा लेना। देखो मेरे लाल, तुम अभी बहुत नादान हो, तुम राज मोहब्बत में रहो और हम दोनों दिया में मिल करके अपने स्वामीनाथ के ढूंढने के लिए जा रही हूँ। माँ, यू नहीं सकता है, तेरी दुनिया वाली सुनेगा। खरीदल का पुत्र घर में बैठा और अपने माँ को इसी कावन की रात के लिए अपने पिता को खोजने के लिए नहीं दिया। दुनिया वाले मुझे ताना मारेगा। माँ, मैं अपने पिताजी को समझ को दूंगा। माँ, मैं अपने पिताजी को खोजने के लिए जा रहा हूँ। माँ,